माँ, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रही हो? मैंने बोला ना, मैं पैसे भेज दूंगा। बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरी तबीयत सही नहीं है। तुझे देखने का मन कर रहा है। एक बार अपनी माँ से मिलने आ जाता। माँ, 8 महीने पहले ही तो आया था आपसे मिलने। मैं इलाज के लिए पैसे भेज दूंगा मोहन काका के बेटे के हाथ। माँ, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। फोन रखता हूँ। इससे पहले कंचन कुछ और बोलती, किशोर ने फोन रख दिया था। कंचन की आंखों में आंसू झलक रहे थे। ना आंसू पोंछने वाला कोई था, ना उसकी तकलीफ सुनने वाला। बस दीवार पे लगी अपने 25 वर्षीय बेटे किशोर की फोटो देखने लगा और बीते हुए दिन याद करने लगी। कंचन उन्हीं औरतों में से एक थी जो बिना किसी के सहारे अपने मेहनत के बलबूते पर अपना जीवन गुजार रही थी। कंचन जब 3 महीने की गर्भावस्था में थी, तभी उसके पति का देहांत हो गया था। पिता का साया बेटे के जन्म लेने से पहले ही उठ चुका था। किशोर की पढ़ाई में कोई कमी ना आए, इसीलिए कंचन दूसरे के घर में खाना बनाने का काम करती थी। वो और किशोर किराए के घर में रहते थे। कंचन अपने बेटे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। कंचन चाहती थी उसका बेटा भी पढ़ लिख कर एक दिन अच्छी नौकरी करे और कंचन के सारे दुख दूर कर दे। अब वो सारी आस अपने बेटे से ही थी। समय बीतता गया। कंचन ने बहुत मेहनत करके अपने बेटे को ग्रेजुएशन करवाया। पंडित जी, बेटे के लिए आई थी। बेटे ने एक जगह इंटरव्यू दिया। आशीर्वाद दीजिए ताकि बेटा पास हो जाए और एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। माँ, मैं इंटरव्यू में पास हो गया। बेंगलुरु के सबसे बड़ी कंपनी में मैनेजर का पोस्ट मिला है। कंचन बहुत खुश थी। आखिर वो दिन आ ही गया था जिसके लिए सिर्फ किशोर ने नहीं, कंचन ने भी बहुत मेहनत की थी। कंचन के बेटे को अब काम करने के लिए शहर जाना पड़ेगा। ये सोचकर कंचन थोड़ा उदास हो गई थी। माँ, तू चिंता मत कर। मैं बहुत ही जल्द तुझे भी अपने साथ बुला लूंगा और तुझे दूसरों के घर जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। कंचन का बेटा नौकरी के लिए शहर चला गया। कंचन को बुरा तो लग रहा था बेटे से दूर होने का, पर खुशी भी थी। कंचन अब दूसरे के घर में काम करने नहीं जाती थी। पूरा दिन मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती थी। जैसे तैसे 1 महीने होने जा रहा था। कंचन के बेटे ने वही किया जैसा उसने बोला था। उसने घर के खर्चे के लिए पैसे भेज दिए, पर किशोर नहीं आया। कंचन को भी अभी ऐसे घर में अकेले रहना पसंद नहीं था। देखते देखते साल बीत गए। किशोर शहर के रंग में रंग गया था। उसे शहर अच्छा लगने लगा था। ना वो घर आता था और ना ही अपनी माँ के पास फोन करता था। बस हर महीने पैसे भेजता रहता था। बेटे से बात करने के लिए कंचन ने एक छोटा सा फोन ले लिया था। बेटा, तू कब आएगा मुझसे मिलने? बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। माँ, मैं अभी ऑफिस में हूँ और बहुत काम है। अभी आना मुश्किल है। मैं पैसे टाइम पे भेजता रहूंगा। कंचन दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी। न सही से खाना खाती थी, न सोती थी। बस अपने बेटे का इंतजार करती थी। फिर एक सुबह कंचन के घर के सामने एक गाड़ी आके रुकी और उसमें से और कोई नहीं, कंचन का बेटा किशोर बाहर निकला। किशोर ने सोचा आसपास के लोग उसकी काबिलियत देख के खुश होंगे, पर सब किशोर को देख के आपस में बातें करने लगे। किशोर को बड़ा अजीब लगा। तभी उसकी नज़र उसके घर के दरवाजे पर पड़ी। उसने देखा दरवाजे पर बहुत भीड़ है। भीड़ को हटाकर जब वो घर के अंदर गया, अंदर का नज़ारा देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा सफ़ेद साड़ी में एक औरत लेटी हुई है, जिसके सीने पर एक उल्टी तस्वीर रखी हुई है, और ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसने बहुत ही जोर से उस तस्वीर को पकड़ रखा हो। वह औरत और कोई नहीं, कंचन ही थी। और किशोर ने अपने कपकपाते हाथों से उस तस्वीर को पलट के देखा तो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि किशोर की थी। किशोर ये सब देख के सन्न रह गया। किशोर को बस पूरे घर में एक ही आवाज़ सुनाई पड़ रही थी कि बेटा तो कब आएगा।
मुझसे मिलने। किशोर को अपनी गलती का एहसास था और उसने बस इतना बोला, माँ, आज मेरे बैंक में बहुत पैसे जमा हो गए, पर रिश्ते का अकाउंट एकदम खाली हो गया। दोस्तों, इस कहानी में मैंने आजकल की पीढ़ी से हो रही गलती की एक छोटी सी झलक दिखाने की कोशिश करी है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कहानी है सुरेश की। सुरेश छोटे से गांव में अपनी पत्नी और बेटे रोहन के साथ एक छोटे से गांव में गुजारा करता था। सुरेश के पास छोटी सी जमीन थी जहां थोड़ी बहुत सब्जी फसल उगा के घर का गुजारा करता था, पर इतने में कहाँ गुजारा होता, इसीलिए सुरेश दूसरे के खेत में भी मजदूरी करने चला जाता था। सुरेश का इकलौता बेटा रोहन, जिससे सुरेश बहुत प्यार करता था। सुरेश एक किसान था। वो हमेशा रोहन को पढ़ा लिखा कर सरकारी अफसर बनाना चाहता था, इसीलिए उसने रोहन को गांव से दूर शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया ताकि रोहन पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी कर सके। रोहन काफ़ी होशियार लड़का था, पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था, पर क्लास के बच्चे हमेशा रोहन से दूर रहा करते थे। उसकी गरीबी का मजाक बनाया करते थे। उसके क्लास में सारे बच्चे अमीर घर से आते थे। किसी के पापा बिजनेसमैन थे तो किसी के पापा कंपनी के मैनेजर। अरे ये देखो, आ गया मजदूर का बेटा। अरे रोहन, आज क्या बोया तेरे पापा ने खेत में? बैगन? और वही बैगन बना के टिफिन में लाया होगा। देख रॉकी, रोहन बैगन लाया आलू, तुझे उससे क्या? ज्यादा परेशान किया ना तो मैं तेरी शिकायत सर से कर दूंगा। चल रोहन, मेरे पास बैठ तू। रोहन को हमेशा ऐसे ही क्लास के बच्चे परेशान किया करते थे। रोहन हमेशा उदास रहा करता था। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहा है? स्कूल में किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। रोहन घर आकर कुछ नहीं बोलता था। जब भी अपने पापा को मेहनत करते देखता था तो अपने पापा से पूछता था, पापा, हम मजदूर लोग हैं। जब हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आपने मुझे इतने बड़े स्कूल में एडमिशन क्यों कराया? वहाँ सब अमीर घर के बच्चे आते हैं, एक भी मजदूर का बेटा नहीं आता। मेरी वजह से आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अरे बेटा, तुझे इतनी मेहनत ना करना पड़े तभी तो इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, और सब अमीर के बच्चे हैं तो क्या हुआ? किसने कहा मजदूर का बेटा अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता? तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे। कल से सब कंप्यूटर की पढ़ाई करेंगे। सबको अपने घर से लैपटॉप लेके आना है और कंप्यूटर के बारे में जितना हो सके सभी को याद करके आना है। अरे आकाश, ये लैपटॉप क्या होता है? मैंने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा तो था। ये लैपटॉप क्या होता है? कितने में आ जाएगी ये लैपटॉप? 300-400 में आ जाएगी ना? अरे रोहन, 300-400 में तो खिलौने वाला लैपटॉप भी नहीं आएगा। लैपटॉप 30-40 हजार रुपए का मिलता है, मेरे पास है। कल मैं जब लेके आऊंगा तो देख लेना। रोहन लैपटॉप की कीमत सुनकर उदास हो जाता है। घर आकर रोहन किसी से कुछ नहीं बोलता है। उसे पता था इतने सारे पैसे पिताजी के पास नहीं है। ये लो 2000 घर के राशन के लिए, 1000 घर के खर्चे के लिए, और ये 3000 रोहन के स्कूल की फीस, और ये 2000 संभाल के रख दो, जरूरत पड़ने पे काम आएंगे। सब खर्चे में से केवल 2000 ही बचे हैं। इससे लैपटॉप कहाँ से आएगा? रोहन समझदार था। उसने ये सब देख के अपने पिताजी से कुछ नहीं कहा। चलो बच्चों, सब लोग अपना अपना लैपटॉप लेके आए हो ना? अरे रोहन, तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? सर अरे सर, गरीब के घर कहाँ से आएगा लैपटॉप? कभी देखा भी नहीं होगा लैपटॉप तो उसने। रॉकी, बकवास मत करो। और रोहन, मैंने बोला था ना लैपटॉप लाना जरूरी है। कुछ दिन बाद स्कूल में कंपटीशन होने वाला है, इसकी तैयारी करनी है सब बच्चों को। चलो जाओ, मेरी क्लास से बाहर जाओ। रोहन को सारे बच्चों के सामने ऐसे क्लास से बाहर रहना अच्छा नहीं लग रहा था।
आज रोहन के स्कूल में कंपटीशन था। सब बच्चों की तरह रोहन ने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। अरे ये क्या कंप्यूटर के बारे में जवाब देगा, इसके पास तो लैपटॉप ही नहीं है। रोहन तू जाके खेती करना सीख। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रोहन ने हर सवाल का सही जवाब दिया। उसके टीचर भी काफी हैरान थे। रोहन का हुनर देख के सभी टीचर खुश थे। रोहन ने वो कंपटीशन जीत लिया था। रोहन को प्राइज में लैपटॉप मिला था। रोहन बहुत खुश था। अरे वाह रोहन, तुमने तो सभी सवालों के सही जवाब दिए। तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं होने के बावजूद भी तुम्हें कंप्यूटर के बारे में पूरी नॉलेज है। बहुत खूब, मुझे माफ कर देना रोहन। अरे नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। रोहन बहुत खुश था। उसने घर आकर अपने पापा और मम्मी को लैपटॉप दिखाया और सारी बातें बताई। रोहन के पापा मम्मी बहुत खुश थे। दोस्तों, अमीरी गरीबी मायने नहीं रखता है। अगर आप में काबिलियत है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप जिस चीज के हकदार हैं, आपको वो चीज जरूर मिलती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।